हमारे देश में कई तरह की भाषाएं बोली और लिखी जाती है, पर हिंदी ऐसी भाषा है जो देश के लगभग हर वर्ग के लोग बोलते और समझते हैं। हर साल आयोजित होने वाली यूपीएससी परीक्षा की बात करें तो इसमें देश के ज्यादातर एस्पिरेंट्स हिंदी भाषा की जगह इंग्लिश को इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन साल 2015 में यूपीएससी परीक्षा में 13वीं रैंक लाकर हिंदी मीडियम में टॉप करने वाले आईएएस निशांत जैन की सफलता के बाद यूपीएससी में हिंदी को एस्पिरेंट्स ने महत्व देना शुरू कर दिया है। बीते कुछ सालों में यूपीएससी में हिंदी भाषा में परीक्षा देने वाले एस्पिरेंट्स की गिनती बढ़ती जा रही है। साल 2021 में कुल हिंदी मीडियम के 24 उम्मीदवार सफल हुए। वहीं बात करें साल 2022 में आई यूपीएससी रिजल्ट की तो इस साल 54 एस्पिरेंट्स ने हिंदी माध्यम से सफलता हासिल की है। ऐसे में आइए जानते हैं यूपीएससी 2022 में हिंदी मीडियम में सफलता पाने वाले टॉप 5 एस्पिरेंट्स की सफलता की कहानी के बारे में। नंबर 1 पे आती हैं कृतिका मिश्रा। यूपी के कानपुर की रहने वाली कृतिका मिश्रा बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थी। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा कानपुर से पूरी की, जिसके बाद उन्होंने ह्यूमैनिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। सबसे बड़ी बात यह है कि कृतिका ने ऑल इंडिया रैंक 66 और हिंदी मीडियम में पहली रैंक हासिल की है। कृतिका ने यूपीएससी सीएसई की परीक्षा और इंटरव्यू हिंदी में दिए थे। यूपीएससी में ऑप्शनल के तौर पर कृतिका ने हिंदी साहित्य को चुना। यूपीएससी की तैयारी के दौरान कृतिका ने किसी भी कोचिंग की मदद नहीं ली। उन्होंने सेल्फ स्टडी को अपना सहारा बनाया और तैयारी करती रही। लेकिन अपने पहले प्रयास में कृतिका को असफलता मिली। वे इंटरव्यू राउंड तक तो पहुंची, पर उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। इससे सीख लेते हुए कृतिका ने फिर मेहनत की और अपने दूसरे प्रयास में न केवल सफलता हासिल की बल्कि हिंदी माध्यम की टॉपर भी बनी। दूसरे नंबर पे हैं भरत जयप्रकाश मीणा। राजस्थान के रहने वाले भरत जयप्रकाश मीणा ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने गांव के ही एक स्कूल से पूरी की, जिसके बाद उन्होंने अपना बीटेक इंग्लिश मीडियम से पूरा किया। लेकिन भरत बचपन से ही एक आईएएस बन देश के लिए कुछ करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने यूपीएससी परीक्षा देने का फैसला किया, वो भी हिंदी मीडियम से, और इसके लिए उन्होंने अपने ऑप्शनल विषय के तौर पर हिंदी साहित्य को चुना। तैयारी के लिए अपने सीनियर्स की सलाह पे वे दिल्ली के मुखर्जी नगर आ गए और यहाँ पर कोचिंग लेना शुरू किया। यूपीएससी की तैयारी के लिए उन्होंने दृष्टि आईएएस से कोचिंग ली, जिसके बाद साल 2021 में उन्होंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया और उसमें सफल भी रहे। लेकिन उनकी रैंक के अनुसार उन्हें आईआरएस सेवा मिली। पर भरत का सपना एक आईएएस बनना था, जिस वजह से उन्होंने फिर से परीक्षा देने का फैसला लिया और साल 2022 में यूपीएससी परीक्षा में हिंदी मीडियम से सफलता पाकर आईएएस बनने में सफल रहे। उन्हें ऑल इंडिया रैंक 85 मिली थी। तीसरे नंबर पे आते हैं प्रिंस कुमार। बिहार के रहने वाले प्रिंस कुमार के पिता एक मोटर मैकेनिक है। प्रिंस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही पूरी की, जिसके बाद उन्होंने साल 2019 में दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय से भूगोल में ग्रेजुएशन पूरा किया। ग्रेजुएशन के बाद वे दिल्ली आ गए और यहीं से यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू की। यूपीएससी की तैयारी के लिए प्रिंस ने कोचिंग भी की। उन्होंने अपने ऑप्शनल के तौर पर मैथिली साहित्य को चुना था। अपनी तैयारी पूरी करने के बाद साल 2020 में प्रिंस ने अपना पहला अटेम्प्ट दिया, जिसमें वह असफल रहे। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और साल 2021 में फिर से परीक्षा दी, जिसमें सफल होने के बाद उन्हें आईपीएस के लिए चुना गया। लेकिन उनको आईएएस बनना था, जिसके लिए उन्होंने फिर से साल 2022 में परीक्षा दी और अपने दूसरे प्रयास में 89 रैंक हासिल कर आईएएस बनने का अपना सपना पूरा किया। अपनी तैयारियों के बारे में प्रिंस ने कहा कि लोग बेकार ही कहते हैं कि इस परीक्षा के लिए आपको 16-16 घंटे पढ़ने होते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना होता। ये सब बेकार की बातें हैं। मैं तो इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर सब चलाता था, रील्स भी देखा करता था। लेकिन हाँ, मैं अपना टारगेट सेट करके रखता था कि रोज मुझे कितना सिलेबस खत्म करना है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पे आती हैं दिव्या तंवर। हरियाणा के महेंद्रगढ़ की रहने वाली दिव्या तंवर अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। वे अपनी माँ और अपने 2 छोटे भाई बहनों के साथ रहती है। बचपन में ही दिव्या के पिता का निधन हो गया, जिसके बाद मजदूरी कर उनकी माँ ने अपने बच्चों को पाला और पढ़ाया। दिव्या ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने स्कूल से ही पूरी की, जिसके बाद उन्होंने नवोदय विद्यालय में दाखिला लिया। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से पूरा किया। माँ की मदद करने के लिए दिव्या अक्सर बच्चों को भी पढ़ाया करती थी। दिव्या का घर बहुत छोटा है, लेकिन उन्होंने वहीं रहकर बिना किसी कोचिंग की मदद से तैयारी की और साल 2021 में अपना पहले अटेम्प्ट में सफलता हासिल कर सबसे कम उम्र की आईपीएस बनने में सफल रही, जिसके लिए उन्होंने तैयारी जारी रखी और साल 2022 में सफलता हासिल कर ऑल इंडिया रैंक 105 पाकर आईएएस बनने में सफल रही।
इस लिस्ट में आखिरी नाम है गगन सिंह मीणा का। राजस्थान के रहने वाले गगन सिंह मीणा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव से ही पूरी की, जिसके बाद उन्होंने IIT BHU वाराणसी से सिविल इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। जिसके बाद उन्होंने UPSC की तैयारी के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर का रुख किया। अपनी तैयारी के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूरी बना ली और तैयारियों में जुट गए। गगन ने अपनी तैयारी के लिए किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया, बल्कि उन्होंने सेल्फ स्टडी को अपनी ताकत बनाकर तैयारी जारी रखी। UPSC में ऑप्शनल विषय के तौर पर गगन ने मैथमेटिक्स को चुना था। अपनी तैयारी पूरी करने के बाद गगन ने साल 2020 में परीक्षा देने का फैसला लिया, लेकिन अपने इस प्रयास में वह असफल रहे, जिससे सीख लेते हुए उन्होंने साल 2021 में फिर से प्रयास किया, जिसमें उन्हें सफलता तो मिली, पर रैंक कम होने के चलते उन्हें IPS सेवा दी गई। जिसके बाद उन्होंने साल 2022 में फिर से प्रयास किया और इस बार उन्हें ऑल इंडिया रैंक 120 के साथ IAS का पद भी मिल गया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट पे लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।